आज 17 सितंबर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हम सभी लोग मिलकर मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यह स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कन्नौज के लोकप्रिय आदरणीय श्री असीम अरुण जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी कन्नौज जिले के अध्यक्ष, हमारे छात्र जीवन के साथी भाई वीर सिंह भदौरिया जी, हमारे आदरणीय जिलाधिकारी साथियों, जैसा कि अभी हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, तो आज का कार्यक्रम उनका एक विशेष कार्यक्रम है। और आप देखो, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की गद्दी संभाली है तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद में इस देश की जितनी सारी योजनाएं आई हैं, उन सभी योजनाओं का जो एक यदि हम लोग निकालें तो उसका सार क्या है? उसका सार एक ही है कि हिंदुस्तान में नारी सशक्तिकरण। और जो नारी सशक्तिकरण की यदि हम बात करते हैं तो नारी सशक्तिकरण आवश्यक क्यों है? आपने देखा होगा कि यदि हम भारत के विकसित भारत की यदि हम बात करते हैं कि हमें भारत का विकास करना है, तो यदि हमें भारत का विकास करना है तो यह नारी पुरुष के भेद को समाप्त करना होगा। बगैर नारी पुरुष के एक साथ चले, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी है, हिंदुस्तान की आधी आबादी है, और जब तक बराबर से साथ नहीं चलेंगे हिंदुस्तान तरक्की कर नहीं सकता। क्योंकि दुनिया के हमने कितने भी देश देखे हैं, आप जितने भी देश देखे, आपने देखा होगा अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, जो भी देश तरक्की कर रहे हैं वहां के ऊपर महिला पुरुष में कोई भेद ही नहीं है। और यदि आप हमारी यदि बात करो तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि हमारी संस्कृति में भी कोई भेद नहीं है। वो तो इस देश में 1000 साल विधर्मियों का, विदेशियों का इस देश के ऊपर शासन, और ऐसे लोग जिनकी संस्कृति में महिला केवल बच्चा पैदा करने की मशीन मात्र है, वह उसके और कोई उससे उसकी भूमिका जुड़ी ही नहीं है। जबकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में तो हमने सदैव महिला को देवी के रूप में देखा है, उसको माँ के स्थान पर हमने रखा हुआ है। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि हमने जब भी पूजा की है, आपको दुनिया की किसी संस्कृति में इस प्रकार की स्थिति नहीं मिली होगी। यदि हमने शिव को पूजा है तो हमने पार्वती को भी पूजा है, यदि हमने राम को पूजा है तो हमने सीता माता को भी पूजा है, हमने यदि भगवान विष्णु को पूजा है तो हमने माता लक्ष्मी को भी पूजा है, हमने यदि हमारे पुरुष भगवान की पूजा हुई है तो माता देवी की भी पूजा हुई है। आपने देखा होगा, हम तो सावन का भी व्रत करते हैं और हम तो नवरात्रि में माता का भी व्रत करते हैं। हम तो माता की आराधना करने वाले लोग हैं। और यही हमारी संस्कृति। तो आखिर यह भेदभाव आया कहां से? या विदेशी विधर्मी लोग जो आए, जिन्होंने महिला को केवल भोग की वस्तु माना। और यही कारण है कि धीरे धीरे आने वाली वह तमाम सारी कुरीतियां, एक के बाद एक कुरीतियां, वह चाहे पर्दा प्रथा हो या चाहे किसी भी प्रकार की प्रथा हो, कि जहां के ऊपर महिलाएं देश में 2वें दर्जे का स्थान हो गया और यह देश पुरुष प्रधान देश हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में एक छोटी छोटी योजना किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अगर मकान दिया तो मकान किसके नाम दिया? मकान घर की महिला के नाम दिया। अब बताओ, कौन कोई निकाल सकता है उसको? अरे वो चाहे तो निकाल देगी, लेकिन उसको अब कोई नहीं निकाल सकता, तो मालकिन बन गई है। घर में अनाज भी आएगा तो महिला के नाम से, घर की कोई योजना आएगी तो महिला के नाम से। महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया है। आपने देखा होगा धीरे 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 यह समाज में बदलाव आ रहा है, समाज की सोच में भी बदलाव आ रहा है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश जो गुंडों का प्रदेश हुआ करता था, जहां के ऊपर माफियाओं का नंगा नाच हुआ करता था, उस उत्तर प्रदेश में जहां बहन बेटियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं थी, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज इस प्रकार का माहौल कर दिया है। और मुख्यमंत्री का डायलॉग भी है, यदि कोई भी उत्तर प्रदेश की बेटी माँ बहन कोई है, वो मेरी माँ बेटी बहन है। और किसी ने भी उत्तर प्रदेश की किसी बहन बेटी को बुरी नजर से देखा
तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते हुए मिलेंगे, यमराज इंतजार करते हुए मिलेंगे और न जाने कितनों को बांध कर भी ले गए, जाने कितनों को बांध कर ले गए। यह व्यवस्था की है, यही नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए मित्रों, मैं आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के लंबी उम्र की कामना करते हुए कि हे ईश्वर, उनकी लंबी उम्र देना, उनकी स्वस्थ काया देना, उनको इतना समय, इतना अवसर देना कि उनके जीते जी भारत विकसित हो जाए, अमेरिका से भी बड़ी ताकत भारत बन जाए। यही कामना करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।